ओ भाई ये मुक्का मार रहा है मेरे को और तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। अब भाई साहब ये क्या था, मुझे नहीं पता पोचिंकी में क्या हुआ, लेकिन जैसे कि पूरी लॉबी सिर्फ ये पोचिंकी में कूद गई थी और मैं शॉटगन लेके सिर्फ भाग रहा था। अब देखो यहाँ पर मैंने मारा कुछ लोगों को, लेकिन साउंड अब भी उतना ही आ रहा था और मेरे हर तरफ बंदे थे। मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब देखो एक बंदा मेरे सामने गया था दूसरे वाले घर में, लेकिन मैं पीछे आया क्योंकि मैंने सोचा कि एक असॉल्ट राइफल ले लेते हैं, क्योंकि जितने लोगों को मैंने मारा उनमें से किसी के पास असॉल्ट राइफल तो थी जो कि मेरे को मिल गई। तो भैया इसका सीधा ही से एक मतलब बनता है कि पुश करना है। लेकिन जब इस तरह से पूरी लॉबी एक जगह उतर जाती है ना, तो हम लोग की तो आंखें चमक जाती हैं कि किल्स ही किल्स हैं, लेकिन कुछ लोग साइड में बैठ जाते हैं और उसका एग्जाम्पल आप देखोगे इधर। भाई इजी किल थी मेरे लिए। फिलहाल जो भी हो भाई, बंदों की कमी होने नहीं वाली थी, चारों तरफ धूम धड़ाका मचा हुआ था। लेकिन ये एक बॉट था। फिलहाल जो भी हो, इसको मैंने मारा और भाई जानते हो कितने लोगों को मैं मारूंगा खुद देखना। और जो लोग यहाँ उतरे वो भी आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब कम से कम यहाँ पर जो मेरा एक वाइल्ड गेस कहता है कि कम से कम यहाँ पर 50 बंदे उतरे थे। अब जब तक मैं और लोगों को ढूंढ के मारता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये बताओ तुम लोग मेरी स्ट्रीम देखने आते हो या नहीं है? मतलब भाई कल हम लोग ने स्ट्रीम करी थी अपने सेकंड चैनल पे, जो कि ग्लिच है, जिसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा सकते हो। और भाई साहब क्या ही स्ट्रीम थी वो, पूछो मत। मतलब जो लोग देख रहे थे उनका हंसते हंसते बुरा हाल था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्यों था जाके देखना पता चल जाएगा। मतलब भाई क्या ही हॉरर गेम था, फट के हाथ में आ गई तुम्हारे भाई की। फिलहाल जो भी हो, आज फिर स्ट्रीम करने वाले हैं, देखते हैं आज क्या होता है। तो अगर देखना चाहते हो मेरे को लाइव तो आ सकते हो आप भी, अच्छा लगेगा तुम्हारे भाई को। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर मैं आया था। देखो पोचिंकी के बीच में अभी बंदे बच रहे थे, बट मैंने अपने टीममेट से बोला कि हम लोग इधर जाएंगे, क्योंकि देखो जो पोचिंका का कोर होता है ना और रोड के उस पार वाली बिल्डिंग होती है, वहाँ पर बंदों को ढूंढ के रश करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो ऐसे मैंने डिसाइड करा था कि मैं एक साइड से क्लियर करता हुआ चलूंगा। इस वजह से मैं पोचिंकी के बीच में भले ही उतरा, बट वहाँ पर जो लोग थे उनको मार के फौरन साइड में आ गया और अब यहाँ से मैं वापस से बीच में घुसूंगा। कर लिया। भाई साहब सच्ची कहूँगा, यहाँ पर टीममेट ने जान बचाई मेरी। मतलब अगर ज़रा सी और देर होती ना तो शायद मैं मर जाता, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि थॉमसन में 50 गोलियाँ हैं। फिलहाल जो भी हो, सामने एक बंदा था और बस ज़रा देखना उसने क्या कांड करके रखा था। अब उसने करा किसने करा ये मैटर नहीं करता, कांड हुआ था ये मैटर करता है। मतलब देखो ज़रा क्या है ये, भाई इसने तो लाशें बिछाई समाधि बनी हुई इधर कतई। फिलहाल जो भी हो भाई, लूट भी काफी सारी यहाँ पड़ी हुई थी, खास करके 5 का एमओ। लेकिन यार सामने की तरफ से फायर हो रहा था। मैंने टीममेट से बोला यार पहले चल के किल्स बटोरते हैं, लूट तो बाद में इकट्ठा कर ही लेंगे। तो टीममेट भी मेरे पीछे आया और हम लोग और बंदों को मारने आए। अब यहाँ पर मैंने एक और को ठोक दिया था, लेकिन एक बंदा जिसको मैंने अभी मारा वो किसी से लड़ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर और बंदे होंगे। और तभी मैं ऊपर चढ़ रहा था कि मेरे को फुटस्टेप आया। यार मैं यहाँ एक नॉक निकालता, बट मेरा एडीएस ही नहीं ऑन हो रहा था और भाई इतनी दूर क्या ही मारूं मैं इफ फायर। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर मैं अंदर आया, लेकिन मैंने टीममेट का वेट करा, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पर वो टीपीपी लेके बैठ रहे होंगे और अगर अकेले गया तो मैं मर जाऊंगा। और भाई मैंने सही करा। मतलब जिस हिसाब से मैं रीलोडिंग में फंसा था ना, अगर मेरा टीममेट मेरे को बैक नहीं कर रहा होता ना तो मैं उधर ही खत्म हो जाता। अब उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे बैक टू बैक बॉट आए भाई साहब। मतलब क्या ही बताऊँ, बॉट बंदे सब जैसे यहीं आ गए थे। अब देखो भाई, ये लास्ट बॉट था जिसको मैंने फिनिश कर दिया और उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके आए मिलिट्री बेस, क्योंकि भाई साहब मिलिट्री बेस से चली थी फ्लेयर और फ्लेयर दो चली थी। मतलब कि बंदे अभी भी वहां पर होंगे और बंदे हैं तो किल मिलेगी, साथ ही साथ मिलेगी AWWM। हाँ एडीएस मार के देखते
अब देखो मैं जैसे ही यहाँ पर आया मेरे को एक अजीब नजारा दिखाई दिया। एक ड्रॉप ऊपर फंसा हुआ था और उसको उतारने के लिए दो बंदे छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक बॉट था। तो मैं टीममेट को स्पेशली बोला बॉट कुछ मत करना। इसीलिए बोल रहा था कि फायर मत करना, क्योंकि देखो जैसे ही मैंने बॉट को मारा उसने समझ गया कि हम लोग किधर है और एक अपना टीममेट को नॉक कर दिया। यहाँ पर मैंने उसको देखने की कोशिश करी बट वो मेरे को दिखा और मैंने उसको डैमेज भी दिया, लेकिन क्योंकि वो कवर में था तो वो बच गया। तो मैंने अपने टीममेट से बोला कि किसी तरीके से दीवार के पास आओ। अब यहाँ पर मैं ऊपर देखा तो वो नॉक वाला बंदा हट चुका था, तो मैं टीममेट को रिवाइव देने गया, लेकिन तभी हमारे पीछे एक बॉट पड़ गया। कितने बॉट हैं यार? अब यहाँ पर मैंने जैसे टीममेट को रिवाइव दिया मैंने बॉट को सबसे पहले खत्म करा और उसके बाद सीधा उधर ही गया, क्योंकि मेरे को पता था कि उसको रैप देने में टाइम लगा होगा, क्योंकि बंदा ऊपर था, वो घूम के गया होगा पीछे, फिर उसको रिवाइव मिला होगा। तो ऐसे में अगर मैं ठीक टाइम पे पुश करता हूँ तो शायद मेरे को दोनों किल मिल जाए, लेकिन मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो खुद आ गए। अब एक नॉक तो मैंने निकाल दिया था और दूसरा वापस से भागा था अंदर। अब यहाँ पर मैं उसके ऊपर पुश करने जा ही रहा था कि तभी उसने कुछ फेंका। मैंने सोचा कि ये नेड है, लेकिन नहीं, वो एक स्मोक था। भाई की गन दिख गई और आराम से इनको ठोक दिया। अब फिलहाल उन्होंने जो तो फ्लेयर मंगाई थी उसमें से एक तो हम उतार नहीं सकते थे क्योंकि वो सिमेंट्री के छत पे था। दूसरे वाले से मैंने एमके उठाई और तभी यहाँ पर एक गाड़ी आई। अब मैंने गाड़ी को मुड़ते हुए देख लिया था तो मैं समझ गया था ये बंदे हमको मारने आएंगे। तो मैंने टीममेट से बोला कि जल्दी से दौड़ लगाओ, खुले में हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। अब जैसे ही मैं दौड़ लगाते हुए सिमेंट्री तक पहुंच गया, मैं समझ गया कि अब मैं सेफ हूँ। तो मैंने जल्दी से एक क्या लगाई थी, आई थिंक पेन किलर लगाई मैंने, क्योंकि देखो यार मेरी हेल्थ थोड़ी लो थी और मैं चाहता था कि मेरी हेल्थ फुल रहे। अब यहाँ पर मैं सीधा पुश कर रहा था क्योंकि मेरे पास ऑग और एमके थी और ये दोनों गन का जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, ये शॉर्ट टू मिड रेंज बहुत ओपी रहता है और लॉन्ग रेंज में भी कमाल का होता है। तो यहाँ पर मेरे को कोई टेंशन नहीं थी किसी रेंज वगैरह की। अगर ओपन में आते तो मैं मार देता उनको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाई वो जो नॉक बंदा करा ना मैंने, उसने मेरे को फंसा दिया जिसकी वजह से मेरा जिगल ही नहीं हो पाया और वो लास्ट वाला बंदा मेरे को मार के चला गया। टीममेट थोड़ा पीछे रह गया था, लेकिन उसने मेरा बदला लिया और अब जिम्मेदारी उसके ऊपर थी कि क्या वो हमको मैच जिता पाएगा। अब यार टीममेट तो कतई ओपी खेल रहा था, लेकिन मेरे भी 19 यानी कि 19 किल हो चुके थे और अगर मैं लास्ट तक जिंदा रहता तो शायद मैं 30 प्लस किल कर देता या फिर 30 के आसपास पहुंच जाता। लेकिन मैं थोड़ा सा अनलकी था, वहां पर थोड़ा सा आगे हो गया टीममेट से और मैं बच नहीं पाया। फिलहाल अब टीममेट यहाँ पर बंदे ढूंढ ढूंढ के मार रहा था मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसको बोला था बेटा मैच जिताओ ये। अब देखो सिर्फ 2 और बंदे बच रहे थे, यानी कि 1 वर्सेस 2 की फाइट होने वाली थी और यहाँ टीममेट के ऊपर फायर हुआ। अब साउंड से टीममेट को, साउंड क्या बल्कि डायरेक्शन भी जो था वो घर से आया था, तो टीममेट घर की तरफ फोकस कर रहा था, लेकिन टीममेट बोल रहा हूँ मैं यार, जो अपोनेंट थे ना वो नीचे से रोटेट कर गए। मेरे को नहीं पता ये इतनी जल्दी उधर कैसे रोटेट कर गए, लेकिन टीममेट को दिख गए थे और अब उनकी शामत थी। अब यहां पर एक नॉक हुआ और बारी थी अब पुश करने की। और इसी के साथ कतई इजी चिकन डिनर।